हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्दों के जो 3 भेद बताए गए हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, हर एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये समझना होगा। और लास्ट में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन पूछूंगी, क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है ताकि मुझे पता लगे आपने जो समझा है आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, वैसे आपको शब्द पता है, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, ये डेफिनेशन है ना। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ के बारे में। देखिए, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों, यानी जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग मतलब जोड़ से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, ठीक है, तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी अगर हम उनके टुकड़े कर भी देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन एग्जाम में आई तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेनी है कि जो शब्द किसी या किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, तथा जिनके टुकड़े, अगर हम टुकड़े कर देते हैं तीनों को, अगर हम शब्दों को अलग कर देते हैं, ठीक है, और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो शब्द जो है ना, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल या पर। कल का अर्थ होता है मतलब कल हम काम कुछ भी करेंगे, कल मतलब कल, आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं क और ल को अलग अलग कर दूं, टुकड़े कर दूं, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा, क्योंकि ये सिर्फ वर्ण है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तभी तो कोई अर्थ बनता है ना, तभी कोई अर्थ बनता है ना, विशेष अर्थ बनता है। जिसके टुकड़े पर या जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द कहलाते हैं रूढ़, यानी ये निर्थक शब्द होते हैं, ठीक है डियर। जैसे घर, घर का एक अर्थ होता है, लेकिन घर, घ को हम अलग कर दें और र को हम अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, घर का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। मतलब घ का कोई अर्थ नहीं निकला और र का कोई अर्थ नहीं निकला। जैसे हाथी हो गया, हाथी, हा को अलग कर दिया और थी को अलग कर दिया, क्या इसका कोई अर्थ निकला है? नहीं। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तभी कोई अर्थ बनता है कि ये हाथी है, ठीक है डियर। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो निर्थक होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यौगिक शब्द, यानी यौगिक जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। सार्थक शब्दों से मतलब जिनका कोई मीनिंग होता हो। जैसे देवालय यानी देव जमा आलय, राजपुरुष यानी राज यानी राजा, पुरुष, ठीक है, राज जमा पुरुष, राजपुरुष। ये फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ दिखाए हैं। हिमालय, हिम जमा आलय। देवदूत, देव जमा दूत, यानी दोनों का अर्थ निकलता है। यानी ये दोनों शब्द जो होते हैं, देव भी और दूत भी, ये दोनों सार्थक शब्द हैं और 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, विद्या जमा आर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। तो इनमें कौन सा शब्द होता है? ये यौगिक शब्द होता है, यानी जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से जो बनते हैं। ओके, अगला जो है योग रूढ़। योग रूढ़ का अर्थ होता है डियर, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी योग और रूढ़, रूढ़ मतलब यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, दशानन। जैसे पंकज, पंख का अर्थ होता है पंख जम, मतलब ज का तो कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये तो रूढ़ है, लेकिन पंख मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, है ना, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला मतलब कमल, है ना। ज का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये जो पंख है यानी ये सार्थक शब्द है और ये ज निर्थक शब्द है। इन दोनों के मेल से जो बनता है वो होता है योग रूढ़।
ठीक है। सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द जो क्या है, योग रूढ़। इस प्रकार जो है दश यानी 10, आनंद का अर्थ होता है मुख, यानी एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है रावण। ठीक है, क्या प्रकट कर रहा है, रावण। दशानन, 10 है मुख जिसके, यानी रावण। ठीक है डियर, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको ये समझाया है। और आपका जो क्विज का क्वेश्चन है ये आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है आँख, आँख और गणेश। ठीक है, गणेश में ये कौन से शब्द है, आँख कौन सा शब्द है और गणेश कौन सा शब्द है। लिखना है आपको क्विज आंसर, और लिखना है पहले आँख, फिर आपको बताना है ये कौन सा शब्द है, और फिर लिखना है गणेश और ये कौन सा शब्द है। ठीक है डियर, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, और सभी इस टॉपिक से रिलेटेड फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कितना पसंद आया है ये टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।